आज हम लोग कुछ लास्ट ईयर में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर। किसी भी प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या है, ठीक है, या प्लेन मिरर की पावर कितनी होती है, ठीक है। तो प्लेन मिरर की जो पावर है वो 0 होती है, ठीक है। और फोकल लेंथ निकालने का आपको फॉर्मूला पता है 1/f। तो अगर हमारे पास पावर 0 है तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, 1/0 मींस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितनी आएगी हमारे पास, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आप सभी को पता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में आप लोग पढ़ चुके हो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्लेन मिरर को आप इमेजिन कीजिए कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो सकती है, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी मिरर की बात करें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मिरर कंसीडर करते हैं। आपने एक मिरर कंसीडर किया, मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो मान लीजिए ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर बनेगा, मान लेते हैं दिस इज सी सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस सॉरी मिरर अपने पास कॉनकेव मिरर, तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मतलब हमारे पास जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर, जो एक कर्व टाइप है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है। पर ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक है। और प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग देख सकते हो कि इसके पास जो कर्वेचर है, ठीक है, आपको फिलहाल इसका कोई कर्वेचर दिखाई नहीं दे रहा, तो इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली क्या है इसका कर्वेचर। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ की जब बात करते हो तो आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, क्या होता है, देखो f प्लस f 2f मींस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2f इज इक्वल टू r और f इज इक्वल टू r/2, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड ने एक बार 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर है, मतलब आपको r की वैल्यू गिवन थी, r इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा था व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपके पास f इज इक्वल टू r/2, r कितना 16, तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूले को आप पुट करेंगे आप, या वैल्यूज को पुट कीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फोकल लेंथ की 8 सेंटीमीटर। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बात करते हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पे भी कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप लोग देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम सारे की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। तो पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से ये रे निकल रही है, ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है, तो अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, इधर मेजर कर रहे हो, तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव, और उससे अपोजिट मेजर कर रहे हो तो क्या लोगे, नेगेटिव। तो इस केस में आप लोग देख सकते हो पोल से एफ की तरफ आ रहे हो, पीएफ, तो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, सो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव हियर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। और कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। इट मींस अगर आप कॉनकेव मिरर की बात करें, इन कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ कैसे है आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे आएगी, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव क्यों आएगी, अब देख लीजिए आप, कॉन्वेक्स मिरर का भी हम देख लेते हैं।
ये मान लो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। आपको पता है कि जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो डाइवर्ज होगी और पीछे किसी न किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस बोलते हैं। तो पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या होगी, फोकल है। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप मेजर करोगे, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से मेजर की जाएंगी, एंड द डिस्टेंसेस आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करोगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो P से F जो जा रहे हैं वो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सो वी हैव टू टेक पॉजिटिव दिस डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ कैसे है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसे आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए मैंने आपको करवाए हैं। पहला क्वेश्चन तो जो मैंने लिखा ही था यहाँ पे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है किसी प्लेन मिरर कितनी होती है, तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। आपसे पूछ रहे कि बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स जो मिरर है, ठीक है, उसकी कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप क्या आंसर करेंगे, पॉजिटिव। कॉनकेव की क्या बोलेंगे, नेगेटिव। और क्या क्वेश्चन आ सकता है इस पे, एफ और आर का रिलेशन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप यहाँ से एक आंसर ये भी दे सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि अगर किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए फाइंड द फोकल लेंथ, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अभी कुछ देर पहले हमने फाइंड भी किया था। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस जो है आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऐसे मिरर का नाम बताइए जो किसी ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाए, देखो इरेक्ट, ठीक है, एंड एनलार्ज्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं इरेक्ट। कोई ऐसा मिरर जो इरेक्ट इमेज बनाए, हमारे पास तो हमारे माइंड में तो 2 ही मिरर आते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि कॉन्वेक्स भी इरेक्ट इमेज बनाता है और कॉनकेव भी इरेक्ट इमेज बनाता है। तो दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, इरेक्ट इमेज, तो आंसर क्या आना चाहिए। फिर हम सेकंड जो हमें एक हिंट दिया गया उस पे जाएंगे, एनलार्ज्ड। तो हमें ये पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी एनलार्ज इमेज नहीं बनाता, वो हमेशा स्मॉल इमेज ही बनाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा कॉनकेव, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, कॉनकेव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही एकमात्र ऐसा मिरर है, ओनली द मिरर which can form erect and enlarged image। अब मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में एक बात आएगी कि सर वो तो रियल इमेज बनाता है, यस वो रियल इमेज भी बनाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इरेक्ट इमेज नहीं बनाता या बनाता। आप लोग याद कीजिए वो वाला केस जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। देख जो हम लोग पढ़ते थे या मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लो कॉनकेव मिरर है आपके पास, ठीक है, मान लो ये आपके पास पोल है, दिस इज फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को आप लोग यहाँ रखते थे। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तब कैसी इमेज बनेगी इसकी, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। किधर बनेगी, इस साइड बनेगी मिरर के, क्यों भाई, इरेक्ट इमेज और एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। जो इरेक्ट इमेज है वो वर्चुअल इमेज होगी, यू नो वेरी वेल। मिरर जो इरेक्ट इमेज बनाएगा वो कैसी होगी, वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, आपसे कोई पूछे हाउ द वर्चुअल इमेज कैन फॉर्म, कैसे बना सकते हैं वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज बनती है व्हेन द रे विल अपीयर टू मीट। जब रेज अपीयर टू मीट होती हैं तब वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, एंड देन रे विल एक्चुअली मीट, जब रे एक्चुअल में मिलती है तो वहां पे कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमने यहाँ पे एक रे इंसिडेंट करवाई पैरेलल, तो कहां से निकलेगी वो, फोकस में से, फोकस में से निकलेगी। और एक रे कहां से निकलेगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, कुछ यहाँ से, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो पीछे कहीं मिलेगी नहीं, तो आगे अगर हम देखें किसी एक पॉइंट पे, तो किसी एक पॉइंट पे हमें अपीयर टू मीट होती हुई दिखाई देंगी, अपीयर टू मीट।
तो यहाँ पे तो कैसी इमेज बन रही है, एनलार्ज, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है, एनलार्ज, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। आपसे जैसे मैंने असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आपको दिया था, वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था कि कोई ऐसा मिरर बताइए जो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है और आपको इमेज बना के भी दिखानी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मिरर में और लेंस में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ए लेंस एंड ए मिरर, ओके। लेंस में रिफ्रैक्शन का फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, आपको वहां पे रिफ्रैक्शन की हेल्प लेनी है, ठीक है। और बात करें मिरर की, मिरर में रिफ्लेक्शन की बात करनी है, ठीक है। मिक्स नहीं करना है दोनों को। तो ये वाला केस हमने देखा कि इरेक्ट और एनलार्ज इमेज यहाँ पे बन रही है। ये जो मिरर है ये कैसे इमेज बनाएगा, रियल इमेज भी बना सकता है, रियल और स्मॉल इमेज बना सकता है। रियल इमेज कब बनती है, व्हेन रे विल एक्चुअल मीट, जब रे है वो एक्चुअल में मिलती है तब कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन 3 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है, बोर्ड में 3 टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हो आप। गिव 2 यूज ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के 2 यूज कौन कौन से होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कैमरे में यूज किया जाता है, कैमरे, इसका आंसर आप दे सकते हो। फर्स्ट इन कैमरा, सेकंड इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता है जिससे दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे सन, मून। टेली मतलब दूर, स्कोप मतलब देखना, दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ली जाती है उसको बोलते हैं टेलीस्कोप, ठीक है। थर्ड इन माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन स्मॉल, टीनी, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी इस लेंस का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो लेंस के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। मेनली 2 टाइप की लेंस होती हैं। आपसे लेंस के टाइप देखो, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। गिव 2 यूज ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के आपको 2 यूज बताने, कौन कौन से, जो आपके दिए हुए इनमें से कोई भी 2 आप बता दो। इन कैमरा बता सकते हो, इन टेलीस्कोप, इन माइक्रोस्कोप, एनी 2 यू कैन यूज, ठीक है। कोई भी इनमें से 2 आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब लेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है। ये दोनों की शेप हो गई कॉन्वेक्स की और कॉन्केव की, आपको डायग्राम पूछ सकता है, ठीक है। सेकेंडली कॉन्वेक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फोकस, फोकस 2f एंड 2f। देखो लेंस में क्या होता है, रे इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, तो फोकस यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है, दोनों तरफ इसका फोकस बन सकता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इसमें भी वो 6 केस बनेंगे, कौन कौन से, जो कॉनकेव मिरर में बन रहे थे। फर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, मान लो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं तो कहां से निकलती है, फोकस में से निकलती है, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर में से निकलती है, ऑप्टिकल सेंटर में से निकल जाती है। अभी इधर कहीं नहीं मिलेंगी, जाके पीछे किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी। और कैसी इमेज बनाएंगे, ये वर्चुअल इमेज बनाएंगे, ठीक है। ये किसी एक पॉइंट पे जाके कैसी इमेज बनाएंगे, वर्चुअल इमेज बनेगी। देखो ये बियॉन्ड आपकी जो स्क्रीन है उससे भी ऊपर गया है, तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कौन सा केस यूज होगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें 3 पार्ट थे। तो जब आपके पास कुछ इस टाइप से मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन प्लस में है, मतलब
मान लो यहाँ पे m इज इक्वल टू आ गया +4, m इज इक्वल टू +4, तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर m की वैल्यू +4 कब आ सकती हो? इसी केस में आएगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अगर m इज इक्वल टू हमारे पास -1 हो, -1, तो -1 का मतलब हम समझते हैं कि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज कैसे आएगी, नेगेटिव, और वो कब आएगी जब इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तभी तो हमारे पास क्या आएगी, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगी। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग आपको समझना है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है ये, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क में, 2 मार्क में, ठीक है, और न्यूमेरिकल आ गया 3 मार्क में भी आपसे पूछ सकता है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे कैसे बनेगी? मान लो आपसे कह दिया जाए कि m इज इक्वल टू +4 है, बताओ कौन से केस में कॉन्वेक्स लेंस में m इज इक्वल टू +4 हो सकता है? तो इस केस में हो सकता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इस केस में आप लोग देख सकते हो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ठीक है। m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1 का मीनिंग क्या हुआ कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड। मैं आपको करके दिखाता हूँ, m की वैल्यू क्या होती है, h2/h1, तो -1 इज इक्वल टू h2/h1, तो ये क्या आ गया, h1 इज इक्वल टू h2, ठीक है। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या इक्वल है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। और ऐसा कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो। आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत बार आप लोग कर चुके हैं केसेस, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f पे बनेगी, इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f पे। बात समझ में आ रही है? और कैसी बनेगी आपके पास इमेज, वो बनेगी रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की थी, ठीक है। वैसे हम लोग रैंडमली क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट ऑफ पावर। पावर यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। पावर यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया, इसका फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, और f किस में लेंगे, इन मीटर। f मतलब फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ किस में लोगे आप, मीटर में लोगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो 1 मार्क में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपको ये भी कह सकता है डिफाइन पावर, डिफाइन पावर, ठीक है। डिफाइन पावर कैसे करेंगे, डिफाइन द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज, the ability to converge the diverse the rays of a lens is known as the power of a lens, ठीक है। रेज को कन्वर्ज या डाइवर्स करने की जो एबिलिटी होती है लेंस की, उसको हम क्या बोल देते हैं, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। तो ये पावर के बारे में क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन आ सकता है इस पे, देखो मैं आपको ये बताता हूँ। कॉन्वेक्स जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है पॉजिटिव। बात करें कॉनकेव की, उसकी पावर कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, ए लेंस हैव पावर -5 डायोप्टर, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस? तो लेंस की नेचर कैसे होगी, तो आप देखो माइनस है तो कैसा हुआ लेंस, कॉनकेव लेंस। इस क्वेश्चन को 1 मार्क में दे दिया, 2 मार्क में भी दे सकता है। 2 मार्क में कैसे देगा, पावर तो आपको दी हुई है 5 डायोप्टर, आपसे पूछेगा व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो f कैसे निकालेंगे, f इज इक्वल टू 1/p, तो 1/5, ठीक है। तो आपके पास कितना आया, माइनस में आएगा, तो ये आ गया 0.2 मीटर, और माइनस में -0.2 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पावर आपको दे दिया जाए, आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, फोकल लेंथ आपको दे दी जाए, आप पावर भी निकाल सकते हो।
जैसे मान लो आपको फोकल लेंथ दे दी गई -20 सेंटीमीटर, अब आपको पावर फाइंड करनी है, तो P इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f कितना है 20, और माइनस में है तो माइनस लगा दो, पर ये सेंटीमीटर में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में क्या यूज करना है, इसको मीटर में यूज करना है, तो 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपके पास -5 डायोप्टर, ये आ गया आपके पास देखो -5 डायोप्टर। तो ऐसे आप पावर की यूनिट के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, पावर को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, वी कैन ऐड पावर आल्सो, कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास कई सारी पावर हो, P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, आप ऐसे पावर को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से बात करते हैं, आपको दे दी जाए मान लो P1 प्लस 5 डायोप्टर, P2 -3 डायोप्टर, आपसे पूछा जाए फाइंड द कंबाइंड पावर ऑफ द दिस कॉम्बिनेशन, फाइंड द फाइनल नेचर ऑफ द लेंस, तो P कैसे निकालेंगे, P1 प्लस P2 प्लस 5 डायोप्टर -3 डायोप्टर कितना है +2 डायोप्टर। तो इस लेंस की नेचर कैसी है, प्लस में आ रहा है आंसर, तो मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ऐसे हम लोग पावर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग पावर निकाल सकते हो। पावर पे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, तो आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो, पावर भी निकाल सकते हो। दो या तीन लेंस आपको दिए जाए, ठीक है, दोनों की कंबाइंड पावर निकाल सकते हो, फोकल लेंथ भी आप निकाल सकते हो। इस पता है क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं जैसे आपके पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। अब इसमें क्वेश्चन कैसे डाल सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन डाल सकता है, आपको पावर दे देगा, पावर आपको गिवन होगी, ठीक है, और आपको v भी देगा और आपसे u पूछेगा, ठीक है, आपसे u पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे, p देगा तो हम यहाँ से f निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू 1/f, एक बार f निकल जाएगा तो v आपको गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप u निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो जब भी आपको पावर का फॉर्मूला दिया गया होता है और आपको लेंस फॉर्मूला से आपको u निकालना होता है, तो आप पहले पावर के फॉर्मूले से आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे और उसके बाद आप यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर के यही क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए फेस ऑफ ए ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब पे नॉर्मली एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन दिस रे, ठीक है, इस रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक ग्लास स्लैब आपके पास, ठीक है, तो ग्लास स्लैब की बात करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, नॉर्मली जो है उस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताना है, ठीक है। तो ग्लास स्लैब ये आपने ग्लास स्लैब कंसीडर की है, ठीक है, और नॉर्मली एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इस वे में एक लाइट इंसिडेंट हो रही है ग्लास स्लैब पे नॉर्मली, आपको क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बताने। तो सबसे पहले तो आप देखो नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करो तो नॉर्मल इसी के साथ ड्रॉ होगा, इसी के ऊपर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या हो गया 0, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0, और ये लाइट बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधी निकल जाएगी, क्योंकि 0 एंगल से आ रही है तो 0 एंगल से निकल जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये इंसिडेंट इंक्लाइंड आती है, अगर इंक्लाइंड तो फिर भी कुछ आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा 0, ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 3 मार्क्स में। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या है 0, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू मीडियम एक्स, जैसे मान लो अपने पास दो मीडियम मान लेते हैं, ये नॉर्मल, ये एयर और ये मीडियम एक्स, ठीक है। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ए मीडियम एक्स, मान लो लाइट जो है वो एंटर कर रही है कुछ इस टाइप से,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और स्पीड जो है मीडियम एक्स में वो कितनी होगी यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁸ 8, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो है 1.5 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब क्या निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, यू नो वेरी वेल। तो c की वैल्यू आपको पता है कितनी, 3 इंटू 10⁸8, मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8, और v आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸8, तो कितना है आपके पास 2, आंसर इज 2। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इस टाइप से करना है। एक असाइनमेंट में आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था आपको। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व करना है उसको। ठीक है, कई स्टूडेंट्स उसको बहुत अच्छे से सोल्व किए थे, कईयों ने एक पार्ट छोड़ा भी है उसका। तो आप लोग ये देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो c आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8, और v जो आपको मीडियम में स्पीड दी हुई है। ठीक है, तो मीडियम में अगर लाइट आएगी तो वो बैंड हो जाएगी कुछ इस टाइप से, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लॉज आपको पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, आपको गलत नहीं करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सभी को आने चाहिए। इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा क्या लॉ था इसका, दूसरा था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ। तो ये रिफ्रैक्शन के लॉज हैं। ठीक है, जो आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बनते हैं, मैंने आपको असाइनमेंट में दिए भी हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन थे। मान लो आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आपको बोल दे कि मीडियम ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50, मीडियम बी है, इसका बोल दे आपको 1.63, मीडियम सी है, इसका बोल दे आपको 1.31। तो आपको बोला जाए बताओ इन तीनों मीडियम में से किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट की स्पीड है वो सबसे ज्यादा होगी। तो मीडियम सी में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी बिकॉज इट हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमंग 3। ठीक है, और सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी आपके पास 1.50, सॉरी 1.63, क्योंकि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है आपके पास। ठीक है, आप लोग ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, जैसे मान लो ये इंटरफेस है और ये आपके पास नॉर्मल है और ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और मान लो ये एयर है और मान लो ये वाटर है। तो जब भी रे एयर से वाटर में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप हमेशा देखना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं आएगा। जब रिफ्रैक्शन होगा तब की बात हो रही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस नेवर बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फिर आप ये देख सकते हैं कि जब एयर से वाटर में आएगा तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मतलब जब रेयर से डेंसर में जा रहे हैं और जब डेंसर से रेयर में जाएंगे वापस जाएंगे वाटर से एयर में, उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो जाएगा, लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो आपके मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके जो सीबीएसई जो आपका एग्जाम लेगा उसमें भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करें, कंफ्यूज ना रहे लेंस और मिरर के बीच में। आई हैव चेक्ड योर असाइनमेंट्स और उसमें देखा गया है कि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज्ड हैं मिरर और लेंस को लेके। ठीक है,
जिन कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा असाइनमेंट किया है, ठीक है, कुछ बच्चे हैं, कुछ एक बच्चे हैं जिनको पता होना चाहिए कि मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मिरर का कोई भी एक डायग्राम बना रहे हैं और यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो लाइट है इसमें इससे रिफ्लेक्ट होती है। और अगर आप बात कर रहे हैं किसी मिरर की बात कर रहे हो मान लो और ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। लाइट इस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये डिफरेंस है। और जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस का कोई भी डायग्राम बनाते हो तो उसकी जो इमेज बनाते हो, जैसे इस रे को आप पीछे मिलाओ तो इसको आप डॉटेड लाइन से लेके जाए हो, आप क्या गलती करते हैं, आप इसको स्ट्रेट लेके जाते हो। इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, ये पता नहीं चलता इससे कि ये रे इधर जा रही है इधर आ रही है। अगर आप डॉटेड बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने डॉटेड रे बनाई है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, इट अपीयर टू मीट, ठीक है। और ये यहाँ से टकरा के वापस नहीं जाएगा, ठीक है, इट्स ए रॉन्ग वे, ठीक है। ये यहाँ से रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें वो ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट, आई का जो पार्ट है डिफेक्ट इन आई और आई, ये पार्ट आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल तक आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो आपको सारा सिलेबस अच्छे से करना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप पूछें, असाइनमेंट अच्छे से करें।